साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 3 महीने के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका आकांक्षा के परिवार और फैंस को बेसब्री से इंतजार था। तो जिस वाराणसी पुलिस पर शुरू से ही आकांक्षा केस में मिली भगत के आरोप लग रहे थे, जांच ठीक ढंग से न करने के आरोप लग रहे थे, वो पुलिस के हाथ से अब आकांक्षा का केस छिनने वाला है और अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होने वाला है, जो कि आकांक्षा केस में बहुत बड़ी खबर है। अब इस खबर से आकांक्षा के परिवार वाले और फैंस तो बेहद खुश हैं ही, मगर समर सिंह को बड़ा झटका लगा है। समर सिंह को सपोर्ट कर रहे लोगों को झटका लगा है क्योंकि अब आकांक्षा केस की जांच नए सिरे से होगी। पुलिस ने जो लापरवाही दिखाई, जो जल्दबाजी की, सबूतों की हेराफेरी की, सबसे पर्दा हटेगा और उम्मीद है कि आकांक्षा की मौत को न्याय मिलेगा। तो कहां से आई बड़ी खबर? क्या है सीबीआई वाली खबर का पूरा अपडेट और क्या वाकई में आकांक्षा केस को सीबीआई जांच की जरूरत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो 26 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून का महीना भी निकल गया। 3 महीने से ज्यादा का वक्त निकल गया, मगर आकांक्षा मामले में पुलिस की जांच कछुए की गति से भी नहीं चलती दिख रही। समर सिंह की गिरफ्तारी के अलावा अभी तक पुलिस ने ऐसा कोई तीर नहीं मारा जिससे कहीं से भी लगे कि पुलिस आकांक्षा दुबे की रहस्यमयी मौत की जाँच कर रही है, तह तक जाने की कोशिश भी कर रही है। ऐसा कभी नहीं लगा और आकांक्षा दुबे की माँ तो शुरू से ही पुलिस पर सवाल उठा रही है, पुलिस की कार्यशैली पर शक जता रही है। आकांक्षा दुबे की मां तो शुरू से चाहती है कि उनकी बेटी की मौत की जांच निष्पक्ष हो, सही तरीके से हो, मगर पुलिस की तरफ से ऐसा कभी नहीं दिखा, कहीं से भी नहीं लगा कि आकांक्षा केस की जांच फेयर तरीके से हो रही है। और इसीलिए आकांक्षा दुबे की मां लगातार इसी कोशिश में लगी रही कि कैसे भी ये केस वाराणसी पुलिस के हाथों से किसी और जांच एजेंसी को ट्रांसफर हो जाए। और अब लगता है कि मधु दुबे की कोशिशें रंग ला रही हैं। तो सामने आया है कि मधु दुबे अपने वकीलों के जरिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मिली हैं और सीएम से दरख्वास्त की है कि उनकी बेटी के केस की जांच सीबीआई के जरिए करवाई जाए, क्योंकि उन्हें वाराणसी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। मधु दुबे ने लिखित पत्र सीएम योगी को भिजवाया है और उसमें सीबीआई जाँच की गुहार की है। सामने आया है कि मधु दुबे और उनके वकील खुद सीएम कार्यालय पहुँचे थे और अपना पत्र देकर आए हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि पत्र देना खबर नहीं है, सामने ये भी आ रहा है कि सीएम योगी की टीम की तरफ से मधु दुबे के खत को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री योगी खुद उस पत्र को पढ़ेंगे, क्योंकि सामने आया है कि वो पत्र सीएम योगी की टेबल पर पहुंच चुका है। और माना जा रहा है कि अगर कोई पत्र या गुजारिश सीएम की टेबल तक पहुंचती है तो इसका मतलब होता है कि उस पर जल्द ही एक्शन हो जाता है। तो मधु दुबे ने तो अपने पत्र में अपनी बेटी के लिए सीबीआई जांच की मांग की है और हो सकता है कि सीएम योगी की तरफ से केस की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को कर दी जाए। ऐसा होता है तो आकांक्षा केस की जांच सीबीआई करेगी, केस सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा। आपको याद ही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस भी करीब 3 महीने बाद ही सीबीआई को गया था। सुशांत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी और अगस्त में सीबीआई के हाथ में ये केस गया था। अब उसी तर्ज पर हो सकता है कि 3 महीने बाद आकांक्षा दुबे का केस भी वाराणसी पुलिस के हाथ से सीबीआई के पास चला जाए। वैसे ऐसे मिस्टीरियस केस में सीबीआई टीम का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला 3 साल से भी ज्यादा वक्त से अटका हुआ है। सीबीआई ने अभी तक जांच पूरी नहीं की, न ही किसी तरह की चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कराई है। ऐसे में सीबीआई आकांक्षा केस को हाथ में लेकर जल्द कार्रवाई करेगी, ये सोचना थोड़ा सा गलत ही लगता है, क्योंकि सीबीआई की अपनी जांच करने की शैली है। हाँ, मगर ये बात है कि अगर सीबीआई को केस जाता है तो फेयर जांच होने की पक्की गारंटी है, क्योंकि सीबीआई का कोई पक्ष नहीं होता, वो तो पूरी तरह जांच के बाद ही फैसला देगी। तो आपको क्या लगता है, आकांक्षा का केस सीबीआई के हाथ में जाना चाहिए या फिर वाराणसी पुलिस को ही जांच करनी चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।
तो आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर शुरू से दो थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी के हिसाब से आकांक्षा ने खुद को मारा है, वहीं दूसरी थ्योरी है कि आकांक्षा को मारा गया है और फिर खुदकुशी दर्शाने की कोशिश की गई। अभी तक सबके मन में यही सवाल था कि अगर आकांक्षा ने खुद को खत्म किया है तो फिर आकांक्षा एक नोट तक क्यों नहीं लिख कर गई, अपने मरने की वजह क्यों नहीं बता कर गई। 3 महीने से आकांक्षा के इस नोट का जिक्र कभी नहीं किया गया। केस की चार्जशीट तक में इस नोट का जिक्र नहीं है, तो फिर अचानक से सुसाइड नोट की बात से वाराणसी में क्यों बवाल मचा हुआ है। तो सूत्रों की माने तो 25 मार्च की रात को आकांक्षा ने एक नोट लिखा था और उसमें सारी सच्चाई लिखी थी। सूत्रों की माने तो उस नोट में आरोपी के नाम लिखे गए थे और आकांक्षा खुद को किस वजह से खत्म कर रही है वो वजह भी लिखी हुई थी। सूत्रों की माने तो ये नोट आकांक्षा ने होटल के कमरे में ही छिपाया था और इसके बाद खुद को खत्म कर लिया। अब 3 महीने बाद अचानक से नोट को लेकर बवाल मच गया है। नोट की बात पर आकांक्षा की मां मधु दुबे भी सामने आई है। मधु दुबे का साफ कहना है कि केस को फिजूल में खींचने के लिए ये हरकत की जा रही है। आकांक्षा की मां का कहना है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि समर सिंह की लॉबी के लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि मेरी लड़की को तो मारा गया है, तो उसे क्या पता था कि होटल के कमरे में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, तो वो कैसे लेटर लिखकर पहले से ही छोड़ सकती है। मधु दुबे का कहना है कि लेटर वाली बात पूरी तरह फेक है। मधु दुबे का कहना है कि अगर मेरी बेटी लेटर लिख कर गई है तो सबको दिखाओ, सबके सामने लाओ। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी लिखावट को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर कहीं वो लेटर है तो दिखाओ मुझे, मैं देखकर ही पहचान लूंगी कि वो मेरी बेटी की राइटिंग है या नहीं। मधु दुबे ने कहा कि ये साजिश बहुत बड़े लेवल पर हुई है। अब जब आरोपी पक्ष को साफ दिख रहा है कि कोर्ट में उनकी हार होनी तय है, तो वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि बना बनाया केस खराब हो जाए। मधु दुबे ने कहा कि ये फेक है। जब सुसाइड की ही नहीं गई है तो नोट कहां से लिखा जाएगा। वहीं इधर समर सिंह के वकील ने भी इस बात पर अपना बयान दिया है। समर सिंह के वकील का कहना है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये सिंपल खुदकुशी का केस है। बेवजह कोर्ट, पुलिस और कानून का कीमती समय बर्बाद करवाया जा रहा है। समर सिंह के वकील का कहना है कि मेरे क्लाइंट को 3 महीने से जेल में बंद कर रखा है, जबकि उसका कोई कसूर है ही नहीं। अब तो नोट भी सामने आ गया। नोट से साफ हो गया है कि आकांक्षा दुबे का केस आत्महत्या से ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब वाराणसी में इस वक्त हर कोई नोट की बात कर रहा है, मगर वो नोट आखिर है कहाँ, किसी ने नहीं देखा ना ही पढ़ा, सिर्फ बातें हो रही हैं। इवन पुलिस ने भी किसी भी इस तरह के नोट की बात से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। हमने उस वक्त रूम का एक एक सामान चेक किया था, कमरे का चप्पा चप्पा छाना था। अगर कोई नोट होता तो उसी वक्त मिल जाता। इसमें छिपाने या दबाने वाली कोई बात ही नहीं थी। पुलिस का कहना है कि खबरें तो हमारे पास भी आ रही है, मगर ये अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी तरह का नोट नहीं मिला है, ये सब बेकार में फैलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पुलिस और आकांक्षा की मां नोट की बात से साफ इनकार कर रहे हैं, मगर समर सिंह के वकील आखिरी नोट को लेकर कई दावे कर रहे हैं। अब अगर नोट लिखा गया है तो वो है कहाँ, 3 महीने बाद अचानक कहाँ से आया? क्या केस को खराब करने के लिए ये एक और साजिश है? आखिर कौन फैला रहा है ये अफवाह? आखिर कौन है इस सब के पीछे? क्या समर सिंह के गैंग के लोग ये सब कर रहे हैं? आप भी सुसाइड नोट को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।